निम्रत कौर, जन्म 13 मार्च 1982, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों और अमेरिकी टेलीविजन पर दिखाई देती हैं। उन्होंने अपना करियर एक प्रिंट मॉडल के रूप में शुरू किया और थिएटर में अभिनय किया। कुछ फिल्मों में संक्षिप्त रूप से दिखाई देने के बाद कौर ने अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन पेडलर्स में अभिनय किया, जिसे 2012 के कान फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद उन्होंने द लंच बॉक्स में अपनी सफल भूमिका निभाई, जो इरफान खान के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक था, जिसे 2013 के कान फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। 2015 में कौर ने अमेरिकी टेलीविजन सीरीज होमलैंड के चौथे सीजन में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसी एजेंट तस्नीम कुरैशी की आवर्ती भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने युद्ध थ्रिलर एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार के साथ सहअभिनय किया। 2016 में कौर ने अमेरिकी टेलीविजन सीरीज वेवार्ड पाइन्स के दूसरे सीजन में रेबेका येदलिन का किरदार निभाना शुरू किया। वह फरवरी 2020 में एक सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में होमलैंड के 8वें और अंतिम सीजन के लिए लौटीं। कौर का जन्म राजस्थान के पिलानी में एक सिख परिवार में हुआ था। 1, 2, 3 उनके पिता मेजर भूपिंदर सिंह SC एक भारतीय सेना अधिकारी थे और उनकी एक छोटी बहन रुबीना है, जो बेंगलोर में स्थित एक मनोवैज्ञानिक है। 4 उनका परिवार पटियाला में रहता था और उन्होंने पटियाला के यादविंद्र पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। 1994 में उनके पिता का कश्मीरी विद्रोहियों ने अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी। 2 इसके बाद उनका परिवार दिल्ली के उपनगर नोएडा चला गया, जहां वह बड़ी हुई और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ी। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अध्ययन किया और वाणिज्य में BCom ऑनर्स प्राप्त किया। 5 अपनी पढ़ाई के बाद कौर मुंबई चली गई और प्रिंट मॉडल के तौर पर काम किया। उन्होंने बगदाद वेडिंग, 2012, ऑल अबाउट विमेन और रेड स्पैरो जैसे नाटकों में अभिनय करते हुए एक थिएटर अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू किया। सुनील शानबाग और मानव कौल जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। कौर को 2004 में कुमार सानू के गाने तेरा मेरा प्यार और श्रेया घोषाल के गाने ये क्या हुआ के लिए 2 भाग के संगीत वीडियो में लॉन्च किया गया था। वीडियो का निर्देशन लेखक संपादक अपूर्व असरानी ने किया था। 7 उन्होंने टीवी विज्ञापन भी किए। 8 कौर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अंग्रेजी फिल्म वन नाइट विद द किंग 2006 में एक छोटी सी भूमिका से की थी, जिसे राजस्थान में शूट किया गया था। उनकी हिंदी फिल्म की शुरुआत 2012 में पेडलर्स से हुई, जिसे अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में अच्छी समीक्षा के साथ दिखाया गया था। 9 कौर भारत में लोगों के ध्यान में तब आईं जब वह 2013 के मध्य में डेयरी मिल्क सिल्क के विज्ञापन में दिखाई दीं। 10 2013 में कौर ने रोमांटिक फिल्म द लंच बॉक्स में सहमुख्य भूमिका के साथ व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जब यह कान फिल्म महोत्सव में प्रसारित हुआ। कान में उनकी लगातार दूसरी उपस्थिति। 11 यह फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। 12 जिसमें कौर को एक अकेली पत्नी के चित्रण के लिए बहुत अच्छी समीक्षा मिली, जो एक अजनबी इरफान खान के साथ एक टिफिन वाहक में पत्रों के माध्यम से दोस्ती शुरू करती है। शुरुआत में गलती से एक डब्बावाला द्वारा अजनबी को दे दी जाती है। 5 Rediff.com के राजा सेन ने कौर के प्रदर्शन के बारे में कहा, यह एक निहत्था स्वाभाविक प्रदर्शन है जिसे भूलना असंभव है और इसका विश्लेषण करना मुश्किल है। 13 वैरायटी के जे वेसबर्ग ने उन्हें एक उज्जवल उपस्थिति कहा। 14 जबकि द टेलीग्राफ के प्रतिम डी गुप्ता ने लिखा कि निम्रत ने चरित्र को गरिमा और अनुग्रह प्रदान करने के लिए सभी भावुकता को दूर कर दिया है। यह एक शानदार शुरुआत है। 15 2014 में कौर अमेरिकी टीवी सीरीज होमलैंड के चौथे सीजन में ISI एजेंट तस्नीम कुरैशी के रूप में दिखाई दीं। 2016 में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ युद्ध ड्रामा एयरलिफ्ट में अभिनय किया। 2 इराक कुवैत युद्ध के दौरान कुवैत में स्थित भारतीयों को निकालने के नागरिक अभियान पर आधारित यह फिल्म 22 जनवरी को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी। राजीव मसंद ने अपनी समीक्षा में लिखा, अधिकांश भाग के लिए फिल्म प्रामाणिक लगती है,
और निम्रत कौर सही तरीके से घुल मिल जाती हैं। शुरुआती दृश्यों में बस थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन जब उन्हें अपने पति के कार्यों पर विश्वास के संकट के दौरान एक तीखा एकालाप देना होता है, तब तक वह अपने आप में आ जाती हैं। 18 फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही। 19 कौर ने 2016 में अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला वेवार्ड पाइन्स के दूसरे सीजन में रेबेका येदलिन का किरदार निभाना भी शुरू किया। 17-20 कौर 2018 में। 2017 में कौर ने हिंदी वेब सीरीज द टेस्ट केस में कैप्टन शिखा शर्मा के रूप में अभिनय किया और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। 17, 21, 22 वह फरवरी 2020 में एक नियमित श्रृंखला के रूप में होमलैंड के 8वें और अंतिम सीजन के लिए लौटीं। 17, 23, 24 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हरिणी प्रसाद ने उनकी सराहनीय अभिनय क्षमता और अंतिम सीजन में उनके काम के लिए मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की। 25 4 साल के अंतराल के बाद कौर ने 2022 की नेटफ्लिक्स फिल्म 10वीं में अभिषेक बच्चन के साथ हरियाणा के सीएम की भूमिका निभाई। 26 इंडिया टुडे के ग्रेस सिरिल ने फिल्म की समीक्षा की और कहा, हालांकि 10वीं में निम्रत कौर का किरदार भ्रमित करने वाला था, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से फिल्म को रोशन कर दिया। 27 2023 में उन्होंने साइंस फिक्शन सीरीज फाउंडेशन के दूसरे सीजन में याना सेल्डन का किरदार निभाया। 28 उसी वर्ष उन्होंने वेब सीरीज स्कूल ऑफ लाइज में स्कूल काउंसलर की भूमिका निभाई। 29 उन्होंने साल की अपनी अंतिम कृति सजनी शिंदे का वायरल वीडियो में एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। 30 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, यह निम्रत कौर है जो एक ठोस सराहनीय प्रदर्शन के साथ दिन बचाती है, एक अन्वेषक के रूप में जिसके पास एक लापता लड़की के मामले से कहीं अधिक काम है। बॉलीवुड अभिनेत्री निम्रत कौर, जो फिल्म लंच बॉक्स और अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होमलैंड में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं, विवादों की पसंदीदा संतान है। हाल ही में निम्रत फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार गलत कारणों से सोनी म्यूजिक के तेरा मेरा प्यार म्यूजिक वीडियो से उन्होंने सबसे पहले सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्होंने 80 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन विज्ञापनों और एशियन पेंट्स, ICICI, वीडियोकॉन, फैंटालून, सैमसंग, एयरसेल और कैडबरी जैसे ब्रांड के कई प्रिंट कैंपेन के लिए मॉडलिंग की। हालांकि अन्य विद्वान दावा करते हैं कि कौर कंवर कुंवर का छोटा रूप और पंजाबी समकक्ष है, एक राजपूत उपाधि जिसका अर्थ राजकुमार या कुंवारा होता है, जिसका इस्तेमाल उच्च पद वाले लोगों के लिए किया जाता था और अंततः यह एक सामान्य राजपूत महिला पदनाम बन गया। हालांकि अन्य विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि कौर कंवर कुंवर का छोटा रूप और पंजाबी समकक्ष है, एक राजपूत उपाधि जिसका अर्थ राजकुमार या कुंवारा होता है, जिसका प्रयोग उच्च पद वाले लोगों